कभी कभी हमारे जीवन के निकट ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती हैं जिनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। लेकिन जब उन घटनाओं के बारे में पुस्तकों में पढ़ा जाता है तो वह विश्वास हमारे मन में स्थिर होने लगता है। आइए हम बढ़ते हैं एक सत्य घटना की ओर। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी युवा कन्या बड़ी सुंदर थी। एक दिन वहां के राजा की नज़र उस व्यापारी की कन्या पर गई। राजा स्वभाव से बड़ा विषयी और लंपट था। उस राजा ने मन में निश्चय कर लिया, मैं व्यापारी की कन्या से विवाह करूंगा। जब व्यापारी को यह बात पता चली, व्यापारी चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, यह राजा तो बड़ा विषयी है, इसके साथ अगर मैंने अपनी कन्या का विवाह करा दिया तो मेरी कन्या जीवन भर दुखी रहेगी। पर व्यापारी क्या कर सकता था? राजहट के आगे किसकी चल सकती है? और वहाँ राजा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे अगर विवाह करना है तो इस व्यापारी की कन्या के साथ ही करूँगा। उसने अपने कुछ कर्मचारियों को व्यापारी के पास भेजा और धमकी देते हुए वह कर्मचारी व्यापारी से कहने लगे, तुम अपनी कन्या राजा के महल में भिजवा दो, अन्यथा हम उसे पकड़ कर लेकर जाएंगे। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में पानी आने लगा। वह सोचने लगा, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? कौन मेरी कन्या को पतित होने से बचा सकेगा? ऐसा विचार कर वह बड़े जोर जोर से सारे शहर में रोने लगा। अब दुख के समय तो कोई आगे आता ही नहीं, और अगर दुख राजा के द्वारा प्राप्त हो तो किसमें हिम्मत होगी कि कोई आकर उस व्यापारी की मदद कर सके। जब वह व्यापारी बड़ा उदास हो रोने लगा, तब उसे ध्यान आया कि एक महापुरुष हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। ऐसा सोचकर वह अपने घर से भागते हुए भक्त विमलानंद जी की शरण में पहुंचा और वहां जाकर रोते हुए कहने लगा, हे भक्तराज मेरी सहायता करो, हे भक्तराज मेरी सहायता करो। भक्त विमलानंद ने उसे अपने हृदय से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ, रोते क्यों हो? तब वह व्यापारी सारी बात बताते हुए कहने लगा, कल मेरी कन्या नगर से गुजर रही थी, तभी नगर के राजा की नज़र मेरी कन्या पर गई। आज उसने कुछ कर्मचारी मेरे घर भेजे हैं जो आकर मुझे धमकी देकर कहने लगे, तुम्हारी कन्या को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हे भगवान, वह राजा बड़ा दुष्ट है। उसने पहले भी अनेक स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया है। उसके कारण अनेक स्त्रियां अपने धर्म से पतित हो चुकी हैं। मेरी बेटी की रक्षा करो। अपने बेटी की रक्षा के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, मेरी बेटी की रक्षा करो। जब भक्त विमलानंद जी ने उस व्यापारी की यह बात सुनी, कहते हैं, वैसे तो भक्त कभी गुस्सा होते नहीं, पर जब वह दूसरों का दुख देखते हैं तो उनका मन भी क्रोध से भर जाता है। और जब महापुरुष क्रोध करते हैं तो याद रखिएगा, अवश्य किसी न किसी का कल्याण होने वाला होता है। आज भक्त विमलानंद जी को थोड़ा क्रोध आ गया। वह व्यापारी की ओर देखकर कहने लगे, मैंने अगर परमात्मा की सच्चे हृदय से भक्ति की है तो एक भी कर्मचारी तुम्हारी बेटी को हाथ नहीं लगा सकेगा। वह जैसे ही तुम्हारे घर के नज़दीक पहुंचेंगे, उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी। इधर अपने आश्रम पर भक्त विमलानंद जी ने ऐसी बात कही। जैसे ही व्यापारी अपने घर पहुंचा, देखकर हैरान हो गया। वहां पे जितने राज कर्मचारी उसकी बेटी को उठाने आए थे, उन सब की आंखें अंधी हो गई। वह देख नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से लड़कर ही समाप्त हो रहे थे। अब कुछ राजा के कर्मचारी अपने राजा के पास आए और उसे बताने लगे, हमने जैसे ही व्यापारी की बेटी को उठाने का प्रयास किया, हम सबकी आंखों की रोशनी चली गई, हम वहाँ कुछ भी ना कर सके। जब राजा ने यह बात सुनी, वह तो कामांध था, उसके मन में अभिमान भरा हुआ था। वह सोचने लगा, यह राज कर्मचारी झूठ बोलते हैं। ऐसा सोचकर वह स्वयं व्यापारी के घर आने लगा।
जैसे ही राजा ने व्यापारी के घर के नज़दीक कदम रखा, उसके साथ भी वही हाल हुआ जो उसके कर्मचारियों के साथ हुआ था। राजा की आंखों की रोशनी चली गई। राजा पूछने लगा, क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। व्यापारी कहने लगा, यह संत की शक्ति का प्रताप है। उन संतों ने मेरी बेटी की रक्षा का वचन दिया है। हे राजन, तुमने अनेक स्त्रियों का जीवन खराब किया है, पर आज भक्त विमलानंद जी की कृपा से मेरी बेटी के जीवन की रक्षा हुई है। अब जब तक तुम भक्त विमलानंद जी से क्षमा नहीं मांगोगे, तब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। व्यापारी की यह बात सुनकर राजा एक वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े जोर से रोने लगा। कहने लगा, मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई है, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे भक्तराज, मुझ पर कृपा करो, मेरी आंखों की रोशनी वापस दो। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करूँगा। मुझे अपने नेत्रों की रोशनी वापस दो। जब राजा इस प्रकार चिल्लाते हुए प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ पे भक्त विमलानंद जी पधारे। वह राजा को समझाते हुए कहने लगे, हे राजन, राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पालन करना, अपनी प्रजा का हरण करना नहीं। जो राजा अपनी प्रजा को दुखी करता है वह तो सीधा नरक जाता है। यह तो तुम्हारा सद्भाग्य है जो तुम राजा बनकर जन्म लेकर आए हो। तुम्हें तो अच्छे कार्य करने चाहिए, तुम क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? जब राजा ने भक्त विमलानंद जी की यह बातें सुनी, वह दौड़ता हुआ भक्तराज के चरणों में जा प्रणाम करते हुए कहने लगा, भक्तराज, मुझ पर कृपा करो, मेरे नेत्रों की ज्योति वापस करो। आज के बाद कभी मैं कोई पाप का कार्य नहीं करूँगा। मैं आपसे वचन देता हूँ, मैं इस प्रजा के लिए एक अच्छे मंदिर का निर्माण भी कराऊंगा। मेरी इच्छा है वहीं रहकर आप परमात्मा का भजन करें। कहते हैं जब राजा ने इस प्रकार क्षमा मांगी, तब भक्त विमलानंद जी ने जैसे ही राजा के मस्तक पर हाथ फेरा, राजा के आंखों की रोशनी पुनः वापस आ गई। अब तो अन्य कर्मचारी भी राजा के समान भक्तराज के चरणों में आ प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, हम पर भी कृपा करो, हमारे नेत्रों की रोशनी भी वापस आ जाए। भक्तराज ने उन पर भी कृपा कर उनके नेत्रों की रोशनी वापस कर दी। राजा ने सहर्ष महात्मा जी को वृक्ष के नीचे बैठाकर उनके चरणों को पखारना प्रारंभ किया और भक्तराज को कहने लगा, भक्तराज, आज से मैं आपकी शरण हूँ। जिस प्रकार आप कहेंगे मैं उस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूँगा। भक्त विमलानंद जी कहने लगे, तुमने अपने जीवन को संवार लिया है। आज के बाद कोई भी पाप का कार्य न करना, अपने जीवन को इस तरह व्यतीत करना कि तुम्हारा जीवन आदर्शमय बन जाए। कहते हैं भक्तराज की बात सुनकर राजा तो भक्त विमलानंद जी का शिष्य बन गया और उसने अपने राज्य में एक बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। तो देखिए किस प्रकार परमात्मा के भक्त अपनी शरण में आए हुए भक्ति से विमुख लोगों को भी परमात्मा की ओर लगा देते हैं। तो ऐसे परम पुनीत भक्त विमलानंद जी ने, जिन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा एक व्यापारी की बेटी की इज्जत बचाई, ऐसे पावन महापुरुषों के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं हो सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। भक्ति मन साफ कर देती है और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है
और तुम सबके हो। आपका शांत व स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी झुकने नहीं देगा। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हो तो यकीनन आप प्रभु को प्रिय हो। ऐसे खूबसूरत इंसान आप भी बन जाओ। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता हमारे प्रभु को होने लगे।